हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, वह जानने वाले हैं। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब का निर्माण और अवतल लेंस द्वारा दोनों की यहाँ पर सारणी दी हुई है, जो हम एक बार देख लेते हैं। बाकी आप लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ऑलरेडी सेम सारणी देखी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रहने वाली है? F2 पर। और 2F1 से परे रखा जाता है, यानी पीछे रखा जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ रहने वाली है आपकी? F1 और F2 के बीच में। ठीक है, कहाँ पर रहने वाली है? F1 और F2 के बीच में रहने वाली है। थर्ड दिया हुआ है आपको, अगर वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है, 2F1 पर रखा जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ, इमेज की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रहने वाली है? आप बोलोगे भैया 2F2 पर। कहाँ पर रहने वाली है? 2F2 पर। जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखा जाता है, तो 2F2 से परे रहेगी। F1 पर रखा जाएगा तो अनंत पर रहेगी। जैसे कि वही सिस्टम है यहाँ पर भी। 1 1 एक मिनट, कलर चेंज। 1 2 3 4 5 6, 1 से 5 तक आप आगे बढ़ोगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, जो 5 से 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अनंत पर है तो कहां पर बन रहा है? F2 पर। कहां पर बन रहा है? F2 पर। और 2F1 पर है तो कहां पर बन रहा है? कहां पर बन रहा है? यहाँ ये फोर्थ नंबर वाले पे बन रहा है ना। और 2F1 पर है तो 2F2 पर, और 2F1 और 2F1 के बीच में तो 2F2 पर। जैसे कि अल्टरनेट चेंज हो रहा है, सॉरी, पीछे से आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। अवतल लेंस में दो ही कंडीशन होती है आपकी, जब एक अनंत पर हो और एक अनंत और F1 के बीच में हो। ठीक है, आओ तो यहाँ पर ग्राफ निर्माण की जो किरण आरेख दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट बोला हुआ है यहाँ पर, वस्तु के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजर जाती है। जैसे कि आप इसमें देखोगे, ग्राफ दिया हुआ है, ये समांतर आ रही है प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरने के बाद वो क्या होंगी? अपवर्तित होंगी। तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी? ये मुख्य अक्ष पर जाकर, मुख्य फोकस पर जाकर मिलेंगी, जैसे कि आपको डेफिनेशन में बोला हुआ है। सेकंड आपका अवतल लेंस क्या बोलता है? जब अवतल लेंस के मामले में किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से डायवर्स करती हुई प्रतीत होती है, यानी दूर जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यह आपका मुख्य फोकस है, इससे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, आपका अवतल लेंस क्या काम करता है? डायवर्जन का काम करता है। और उत्तल लेंस किसका? कन्वर्जन का काम करता है। यानी यह किरणों को अवतल दूर भेजता है और उत्तल मिलाता है। ठीक है, सेकंड बोला हुआ है यहाँ पर, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। यह हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। जब किरण, प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी तो ये उत्तल लेंस से गुजरने के बाद कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। सेकंड बोला हुआ है, जबकि यह अवतल लेंस है। बेटा कलर चेंज करते हैं। यह क्या है आपका? ऊपर लिख देता हूं मैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब आप इसको मुख्य फोकस पर गुजारोगे, क्या लिख दिया है इसने? तो ये टाइपिंग मिस्टेक ना, समांतर निर्गत होती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई, यह डबल लिख दिया है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, जैसे कि यहाँ से डाली गई है, प्रतीत क्या हो रहा है कि जाकर ये मुख्य फोकस पर मिलेगी, लेकिन यह क्या हो जाती है अपवर्तन के बाद? समांतर निर्गत होती है मुख्य अक्ष के। इसमें यह भी आपका क्या है? मुख्य अक्ष।
दोनों फोकसों को या सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाती है किरण, उसको क्या बोलते हैं? रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। थर्ड बोला हुआ है आपसे कि ऑप्टिकल केंद्र O से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस में बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, जैसे कि हमने कल पिछली वीडियो में भी इसको समझा हुआ है। F1 आपका प्रथम फोकस है जो वस्तु की ओर होता है, F2 क्या है आपका द्वितीय फोकस है जो प्रतिबिंब की ओर होता है, वो आपका ऑप्टिकल केंद्र है, इसे हम ऑलरेडी जानते हैं। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण के मार्ग रेखा चित्र, आओ इनको देखते हैं। जो आपको 6 कंडीशन हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी ना, उनके ग्राफ बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि बोला गया है, जब वस्तु कहां पर हो आपकी? अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी? F2 पर बनेगी। समांतर किरणें आ रही हैं, तो आपने देखा था ना कहां पर जाके मिलती हैं वो? फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो किस पर बनेगी? F2 पर बनेगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहने वाला है? बहुत छोटा बिंदु आकार का। और प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी रहेगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। सेकंड बोला हुआ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र 2F1 से आगे हो, यानी 2F1 के परे हो बोल देते हैं इसको, परे हो, पीछे हो। जब आप 2F1 से पीछे रखोगे तो आपकी वस्तु की स्थिति कहां बनने वाली है? F2 और 2F2 के बीच में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको, यहाँ पर आकर ये किरणें मिल जाएंगी। एक ग्राफ में मिस्टेक है, उसमें ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर आके मिल जाएंगी। तो ये किस पर बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहने वाला है? छोटा। और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा रहेगा, यानी प्रकृति कैसी रहेगी? वास्तविक और उल्टा। क्लियर। थर्ड बोला हुआ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र 2F1 पर हो, स्थित हो, तब तो आपने देखा था ना दर्पण में भी कि जब C पर थी तो उसकी इमेज भी कहां पर बन रही थी? C पर बन रही थी। जैसे ही इस पर क्या होगा, जब 2F1 पर है तो इसकी इमेज जाकर कहां बनेगी? 2F2 पर जाकर बनेगी। और इमेज का आकार क्या रहेगा? समान रहेगा। इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। सॉरी। फोर्थ बोला हुआ है यहाँ पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र 2F1 और दूसरे मुख्य फोकस F1 के बीच में स्थित हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ग्राफ में, ये 2F1 है आपका और ये F1 है। वस्तु को कहाँ रखा गया है? ये वस्तु आपकी ये भी बीच में रखा गया है। तो आपकी इमेज कहां पर जाकर बन रही है? इमेज आपकी कहां पर जाकर बन रही है? 2F2 पर जाकर बन रही है। कहां पर बन रही है? 2F2 से परे जाकर बनेगी। लिखा है ना वक्रता केंद्र C2 के परे, यह आपका क्या है? C2, जिसको 2F2 भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? 2F2 भी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ ना। और इमेज की प्रकृति कैसी रहेगी? वास्तविक और उल्टा। लेकिन आकार इसका बड़ा रहने वाला है। सेंटर पे बनने के बाद, जो आपका थर्ड पोजीशन के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आकार कैसा हो जाएगा आपका? बढ़ने लगेगा। ठीक है। फिफ्थ में आपसे बोला हुआ है, जब वस्तु मुख्य फोकस F1 पर स्थित हो, तब कहां पर बनेगी प्रतिबिंब की आकृति? अनंत पर जाकर, इन्फिनिटी पर। और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, जैसे कि हमने अभी बताया, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आकार बढ़ता जाएगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा रहने वाला है? वास्तविक रहने वाला है और उल्टा रहने वाला है। 6 बोला हुआ है आपसे, जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। प्रकाशित केंद्र क्या है आपका? जो लेंस में होता है ना बीच में मिड पॉइंट, यह क्या है आपका? प्रकाशित केंद्र O। और F1 मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को आप रखोगे, तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी? लेंस की दूसरी ओर C1 से परे। यह आपका C1 है, यहाँ पर बनती हुई प्रतीत होगी आपको। ठीक है। और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। जैसे कि बताया ना, जैसे जैसे आप लेंस की ओर वस्तु को लाते जाओगे, वस्तु का साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा रहने वाला है इसमें? वस्तु का प्रतिबिंब रहेगा आपका, यह गलत लिखा है, आभासी और सीधा। कैसा रहेगा? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा। जैसे कि आपने दर्पण में भी पढ़ा था ना, पांचों पॉइंट वास्तविक 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 और छठवां आपका आभासी बनता हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है।
अब आप देखोगे अवतल लेंस में, अवतल लेंस में आपकी दो ही कंडीशन रहती हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो या अनंत और फोकस के बीच में स्थित हो। तो यहाँ पर जब वस्तु इन्फिनिटी पर है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहने वाली है, F1 पर बनेगा। किस पर बनेगा प्रतिबिंब जाके, F1 पर बनने वाला है। किस पर बनने वाला है, F1 पर। जैसे कि आप देख रहे हो समांतर किरणें आई हैं, प्रतीत हो रहा है ना मिलती हुई, बाकी आगे अपवर्तन होके तो डायवर्स हो रही हैं। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बिंदु आकार का, लेकिन कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, आभासी और सीधा। अवतल लेंस में कैसा रहेगा, आभासी और सीधा। सेकंड, जब वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, जैसे कि अनंत पीछे का जो एरिया हुआ वो सारा इन्फिनिटी और O के बीच में जो रहेगा, तब वस्तु की इमेज कहाँ पर बनने वाली है, प्रमुख F1, प्रमुख फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। यह आपका F1 है और यह आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र O। तो इमेज आपको कहाँ पर बनती हुई प्रतीत हो रही है, यह यहाँ पर ही तो किरणें मिल रही हैं, प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पर तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो आपकी इमेज कहाँ पर बनने वाली है, F1 और O के बीच में। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। आगे आपको लेंस का सूत्र दिया हुआ है, जो क्या बोलता है आपसे कि किसी लेंस में U से प्रतिबिंब B की दूरी तथा फोकस दूरी F के बीच जो संबंध होता है, यह क्या है, आपकी वस्तु की दूरी, और B क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और फोकस की दूरी के बीच में जो संबंध होता है, संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं, जो आपको दिखाया गया है 1/B माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक है, यह सारे गोलीय लेंसों पर मान्य होता है, चाहे कौन सा भी गोलीय लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो बेटा मेरे से कमेंट में आकर आप क्लियर कर सकते हो। थैंक